कॉलेज ग्राउंड में मैदान में आते हुए अपने अपने गाड़ियों को लाइनबद्ध कर लें। हमारे मुख्यातिथि कुंवर घनश्याम सिंह जी की बेहतरीन अपने मेहमान सेहत सरल स्वभाव जब भी हमने इस फाउंडेशन में बुलाने का प्रयास किया, सहज हमें उन्होंने आने की अनुमति दी। सेवड़ा के विधायक हम सबके अग्रज आदरणीय कुंवर घनश्याम दूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के सचिव खान साहब से अनुरोध करूंगा। कासर भाई सलाम में किसी बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने में कई कठिनाइयाँ होती हैं और अक्सर कुछ साल के बाद शिथिलता आ जाती है या तो कभी क्रम टूट जाता है। लेकिन ये आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि हैं, लगातार 7वीं बार चुने गए विधानसभा के लिए, उनकी और उनकी पूरी टीम और आयोजन समिति इसको श्रेय जाता है कि इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम लगातार आप 13 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ। क्योंकि मैं पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ इस कार्यक्रम में, तो कोई कमी नजर नहीं आ रही। ये बहुत खुशी की बात है। दमोह की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत आवश्यक है, बचपन से व्यक्ति को खेल से बन जाती है और बहुत आवश्यक है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। वो ये है कि खेल के मैदान में जब खिलाड़ी खेलता है तो कभी ऊंच नीच की भावना नहीं होती, कभी वहाँ खेल के मैदान के टीम में ये चर्चा नहीं होती कि ये खिलाड़ी जात का है, ये खिलाड़ी ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ये गरीब घर का है, मजदूर का बेटा है, ये उद्योगपति का बेटा है, ये किसी बड़े अधिकारी का बेटा है। चर्चा होती है, मान सम्मान अगर होता है तो प्रतिभा के आधार पर होता है। जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है सारे खिलाड़ी उसको सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी घर से, उसका बैकग्राउंड जो भी हो, जात पात आर्थिक स्थिति, इससे कोई मतलब नहीं रहता, प्रतिभा का सम्मान होता है। और जब कोई टीम में साथ कई वर्षों तक खिलाड़ी साथ खेलते हैं तो एक दोस्ती हो जाती है जो जीवन भर की दोस्ती रहती है और उसमें कभी ऊंच नीच की बात नहीं रहती। ये हमारे देश में बहुत आवश्यक है। हमारे देश में बांटने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। धर्म एक कारण हो सकता है, जाति एक कारण हो सकती है, बोली भाषा एक कारण हो सकती है, पहनावा एक कारण हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, तरह तरह की संस्कृतियां हैं। लेकिन ऐसे देश में एकता बहुत आवश्यक है। अगर देश को मजबूत करना है तो ये बांटने वाली चीजों से हमको दूर होना चाहिए और बांटने वाली चीजों से दूर कराता है खेल का मैदान। खिलाड़ियों में कभी आपस में ऐसी भावना नहीं रहती है बंटवारे की। ये सबसे बड़ी मोटे व्यक्ति को खेल के मैदान से जरूर जोड़ा जाना चाहिए। आजकल मोबाइल की और टीवी की संस्कृति में खेल के मैदानों में जाना कम हो रहा है। ये खतरनाक बात है। हमारी आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनको खेलों से जोड़ा जाए। मैं पूर्व में ही कह चुके हैं और फिर अब सरकार आ गई है, वो वरिष्ठ मंत्री है, तो इसमें ईमानदारी की बात है कि मेरा कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। आप कहेंगे तो इतना रोल अदा कर सकता हूँ कि डॉक्टर साहब को मैं थोड़ा याद दिला दिया करूँगा भोपाल में, और निश्चित आपका काम होगा, स्टेडियम बनेगा। डॉक्टर साहब आज बहुत ताकत में है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के निकट सहयोगी है, बिल्कुल दाहिना हाथ माने। मध्य प्रदेश में अघोषित रूप से मुख्यमंत्री के बाद कोई है डॉक्टर गोविंद सिंह। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पिता मथुरा सिंह जी की स्मृति जो मैच खेला जा रहा है, आप चीफ गेस्ट थे, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि युवकों को रचनात्मक गतिविधियों में लगे रहना चाहिए, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कोई अभिनय हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, गायन हो, वादन हो,
रचनात्मक दिशा में हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें। जी। यही मेरा दर्शकों को, युवकों को, क्योंकि युवा ही ज़्यादा थे दर्शकों में, जी। उनको यही संदेश देना चाहूँगा। और जीवन में खेल की भावना अपनाएं, जी। खेल की भावना के तहत काम करें। किसी से परमानेंट दुश्मनी पालने की ज़रूरत नहीं है, विरोध हो सकता है जी। लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आपसी सौहार्द रहे, भाईचारा रहे। और एक और बात, कभी जीवन में बहुत अधिक सफलता मिले तो अधिक उत्साही नहीं होना चाहिए, अधिक उत्साह से उसको न लें। सामान्य तौर पर खुशी जाहिर करें, बहुत अधिक उत्साह नहीं। और कभी आप कहीं असफलता मिले तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा संदेश। आपने यहाँ पर एक बड़ी घोषणा भी की है और आपने कहा है कि हम प्रयास करेंगे जो वर्षों पुरानी दबों की मांग है, स्टेडियम की मांग। आपने कहा है कि हम कैबिनेट मंत्री से प्रस्ताव रखेंगे इसको, क्या देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का क्षेत्र जी। है और वो वैसे ही एक काम करने वाले जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। वो विकास में बहुत रुचि है उनकी, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, वो निश्चित रूप से वो प्रयास करेंगे। उसमें मैं बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं बन सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ कि समय समय पर उनको भोपाल में याद दिलाता रहूँ, बस ये मैं करूँगा। बाकी करना उनको है और निश्चित रूप से स्टेडियम बनेगा जरूर। स्टेडियम बने, ये हमारी पहल होगी और समय समय पर हम मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी को अवगत कराते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो हमें जिताया है, मैं उसका ऋणी हूँ और हमेशा रहूंगा। हर जो भी विकास कार्य की योजना है, हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और शीघ्र ही हम विकास को गति देंगे। देखते रहिए आपकी अदालत न्यूज मेरे साथ। नमस्कार।